चलो, पिछले दिन दिए थे, कुछ बनाया है तू लोग? नहीं बना? जैसे आपके पास दिया है AlCl3 प्लस CaOH का क्या होल ट्वाइस, फिर का चिन्ह क्या AlOH का क्या होल 3 प्लस क्या CaCl2। समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले क्या लिखेगा यहाँ पर तत्व, यहाँ क्या लिखेगा बाईं ओर, और यहाँ क्या दाईं। ये जो बच्चों है ना, हम लोग क्या संतुलित करना सीख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। आज आप लोग को हम इसमें अलजेब्रा भी लगाएंगे। क्या करेंगे? अलजेब्रा के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे वो कितना से बड़ा क्यों ना हो, हाँ वो क्या करेगा बनेगा। अभी देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम दोनों विधि से बनाते हैं। एक तो अनुमान वाला विधि, यानी जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और दूसरा क्या है इसमें अलजेब्रा का लगाएंगे। यदि समझ गए तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, अब हमारे पास इसमें कौन कौन सा तत्व यूज हुआ है? अल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, और हमेशा देखिए जब ग्रुप में रहे ना OH ही लिखिएगा। ब्रैकेट में जब रहे तो उसको एक ही लिखना है OH। इसमें ये नहीं कि O अलग और H अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? कहाँ है ब्रैकेट? ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में जो समूह है ये मूलक है, ये क्या आपका मूलक है, ठीक है ना। तो मूलक को क्या किया जाता है, एक ही माना जाता है। अब जैसे देखिए अल्युमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, कैल्शियम कितना है 1, और ये जो हमारा हाइड्रोक्साइड है, हाँ ये कितना हमारा 2 है। अब इधर देखिए दाईं ओर, अल्युमिनियम हमारा कितना है 1, क्लोरीन देखिए कितना, तो कैल्शियम कितना 1 ही है, और हाइड्रोक्साइड कितना है इधर 3 है। अब हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए इधर क्लोरीन को बराबर करने के चक्कर में, तो न 3 के टेबल में 2 होता है, न 2 के टेबल में, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, और इधर 3 से गुना। यहाँ 2 से गुना किए तो कहाँ क्लोरीन है, यहाँ है ना, यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया आपके पास 3 दूना 6 को क्लोरीन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर भी 6 क्लोरीन आपके पास हो गया। अब 2 गुना करने से अल्युमिनियम की संख्या कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। पहले 1 तो था ही, अब 2 हो गया ना, 1 बढ़ गया। कितना, इधर भी जहां अल्युमिनियम है वहां क्या करना पड़ेगा हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 को अल्युमिनियम तो हो गया, लेकिन हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी हो गई 3 दूना 6, यानी 3 गो और क्या हो गया बढ़ गया। कितना हो गया 6 गो हो गया। ठीक है ना। अब ये भी 2 हो गया, 6 हो गया, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 3 से, या कितना से गुना करेंगे 3 से, या कितना से 3 से। जैसे ही यहाँ 3 गुना करेंगे, 3 गुना जैसे ही करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6। तो अब देखिए कैल्शियम की संख्या कितनी हो गई 3, तो यहाँ कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। कितना हो गया 3। इधर भी 3 गुना करने के लिए यहाँ भी क्या करना पड़ेगा हमको 3 से गुना करने का पड़ेगा। 3 से यहाँ भी गुना कर दीजिए तो क्या हो गया। अब देखिए तो सब संख्या बराबर है नहीं है, देखिए ना। ठीक है, 2 गो अल्युमिनियम 2 गो अल्युमिनियम, 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 गो कैल्शियम, 3 गो कैल्शियम, और 3 दूना 6 गो क्या हाइड्रोक्साइड, 2 तिया 6 गो हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं बराबर है। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा रासायनिक समीकरण को क्या संतुलित करेंगे। ये जो अभी विधि अपना रहे हैं ना बच्चों, वो क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको अनुमान विधि कहा जाता है। जिसमें क्या किया जाता है
कि कौन कौन सा तत्व उपयोग में लाया गया है इस रासायनिक समीकरण बनने के लिए, उसके बाएं भाग में कितना यूज हुआ है और दाएं भाग में कितना है, और तब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या आपस में संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। किसकी संख्या को बराबर करेंगे, परमाणु या मूलक की जो संख्या, इसमें परमाणु जो उपयोग है, जैसे एल्युमिनियम कितना, एल्युमिनियम तत्व है, तो कई गो एल्युमिनियम तत्व उपयोग हुआ है, 2 गो, तो दोनों तरफ क्या किया जाता है, तत्व की संख्या को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, अनुमान विधि से। अब हम इसी पर क्या करेंगे, अभी हम इस पर क्या करेंगे, अब हम अलजेब्रा विधि अपनाएंगे। अलजेब्रा विधि पर देखिए कैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, AlCl3 प्लस CaOH का क्या होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह, AlOH का क्या होल 3 प्लस क्या CaCl, यही है आपका। अब देखिए आप क्या कीजिए, इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरू यहां से हो रहा है, इसके पीछे A लिख दीजिए, इसके पीछे B, इसके पीछे C, इसके पीछे क्या, तो ये विधि जो है ना अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं समझा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो समझा रहे हैं, ये आप जब तक केमिस्ट्री पढ़िएगा जिंदगी में, यदि आगे इन फ्यूचर केमिस्ट्री से यदि मान के चलिए ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, पीएचडी करना है, तो ये सब आपको क्या आएगा, वहाँ पर उपयोग में आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अभी समझ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए कि हमारे पास कौन कौन सा तत्व है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, ये है ना, ध्यान दीजिएगा। सब कैसे लिख लेंगे, इधर क्या है, एल्युमिनियम यही केवल है, यहाँ पर क्या ए, उधर क्या बराबर में कितना, उधर कहाँ है एल्युमिनियम, संख्या रहेगा, जो एगो रहेगा तो एगो लिखेंगे, अभी देखिएगा क्लोरीन यहाँ कितना 3 गो, तो इसको क्या लिखेंगे 3a, क्या लिखेंगे 3a बराबर, उधर कितना है क्लोरीन, कहाँ पर क्लोरीन, क्या है ना, क्या 2d, समझ रहे हैं ना कैसे लिख रहे हैं, आ रहा है ना समझ में, केवल हमको उसकी संख्या के साथ लिखना। अब देखिए इधर कैल्शियम का एक है ना, क्या लिखेंगे B बराबर, उधर कैल्शियम देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है D है ना। अब हाइड्रोक्साइड यहाँ देखिए, हाइड्रोक्साइड कितना 2b, 2 और B बराबर, उधर देखिए कितना है 3, कोई दिक्कत है, ऐसा करने के लिए आ जाएगा ना आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा तो कर सकते हैं। चलिए अब आपको एक चीज मानना है, यूनिवर्सल है, आप क्या कीजिएगा, अपने इच्छा अनुसार a का मान हमेशा 1 लेना है, कितना लेना है 1। चलिए a का मान 1 लिए। अब जो आपके पास जो ये समीकरण कई गो है, 4 गो समीकरण, कितना है आपका पास 4 गो, इन चारों समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से हल करेंगे, हल करके क्या करेंगे, सबका मान निकाल लेंगे। तो देखिए a का मान 1 अपना इच्छा से लेना ही लेना है, 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। a का मान हमेशा कितना लेना है आपको 1, और इसी 1 के सहायता से सारा का सारा मान क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए a, अब a का मान, a का मान कहाँ पर, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने, चलिए a का मान 1 बराबर कितना, यानी क्या c बराबर भी आ गया कितना 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फिर a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान समीकरण कहाँ पर, जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ वहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में क्या करने पर रखने, समीकरण में 3 गुना 1 बराबर कितना 2d, यानी कितना 2d बराबर कितना 3, 2d बराबर कितना 3, d बराबर कितना, a का मान निकल गया, c का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है, b का, विचारेगा ना a b c d, ये तो पता ही है, c यहाँ से निकलिए गया, d यहाँ से निकलिए गया, अब किसका चाहिए b का, तो देख रहे हैं कि b और d क्या आपस में
बराबर है, तो यहां लिखेंगे क्या, यहां क्या लिखेंगे, डी का मान का समीकरण 3 में क्या करने पर रखने, चलिए तो डी, तो बी बराबर डी का मान कितना 3/2, कितना मान निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब करिए, चलिए समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, समीकरण हमको लिखाइए, क्या क्या समीकरण है हमारे पास। देखिए समीकरण क्या है, AlCl 3 प्लस क्या CaOH का क्या होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं AlOH का क्या होल 3 प्लस क्या Ca2, यही है हमारा समीकरण। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है समझिएगा, यहाँ पर A माना था, यहाँ पर B माना था, यहाँ पर क्या और यहाँ पर क्या, चलिए A का मान रखे बच्चों 1, गुना गुना कर रहे हैं AlCl प्लस B का मान देखिए कितना है 3/2, हाँ CaOH का क्या, फिर C का मान देखिए कितना है हमारे पास 1, AlOH का क्या होल 3 प्लस D का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू कितना है हमारे पास, D का 3 बटा कितना CaCl, तो दिक्कत है इतना में। चलिए अब देखिए, इसके नीचे में 1, इसके भी नीचे में 1 और 2 का लॉस कितना 2, तो 2 यहाँ से गुना हो जाएगा, क्या होगा 2AlCl3 प्लस यहाँ से कितना 3CaOH का क्या होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह, 1 2 का लॉस कितना 2, 2 यहाँ से 2AlOH का क्या 3 प्लस क्या 3CaCl2, 2 2 दोनों तरफ है, ये 2 2 भाई साहब क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 2AlCl3 प्लस क्या 3CaOH का होल ट्वाइस, तीर का चिन्ह 2AlOH का क्या 3 प्लस क्या 3CaCl2, देखिए तो यही है कि नहीं है ना, है ना, आसान है कि नहीं, दिमाग लगाने वाली बात है कि नहीं है। तो इस प्रकार से भी बच्चों क्या रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है संतुलित किया जाता है। तो इसमें कौन सा हम लगाएं, अलजेब्रा ही ना लगाएं, अलजेब्रा लगाएं कि नहीं लगाएं, केवल हमको दिमाग का उपयोग थोड़ा सा करना है, कितना भी बड़ा क्यों ना दे दे